अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम गए थे अपनी कज़न के घर। मैंने आपको बताया था कि हम उधर जा रहे हैं, उनके पोता हुआ है, उसको देखने गए थे। बड़ा क्यूट सा बेबी है। उस वक्त उनके घर गए, फिर काफ़ी देर उधर टाइम लग गया। फिर साथ ही मेरे दूसरे कज़न का घर है, फिर उनकी तरफ चले गए। तो फिर हम बहुत पहले घर में गए तो बहुत पेट फुल हो गया था, इतना कुछ खाया माशाल्लाह से। फिर हमने कहा कि हमने कुछ नहीं खाना दूसरे घर में जाकर। उसने कहा कि मैंने नहीं कुछ भी खिलाना। फिर वो कोक शोक ले गई। उसके बाद फिर वही सिलसिला खाने का चल पड़ा। फिर हमने वहाँ से काफ़ी कुछ खाया, लेकिन मेरी तो बिल्कुल नीयत नहीं थी। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने चाय नहीं पीनी है, मेरा पेट फुल है। उन्होंने कहा कि चाय के बगैर तो आपको जाने नहीं देना। फिर उधर बैठे रहे, फिर चाय पी, फिर अजान होने लग गई। फिर हम अब घर वापस आ गए। घर आई हूँ तो गली में ना नुक्कड़ पे एक घर है, वहाँ पे नीम काट रहे थे। तो वो एक आदमी ना रेडी पे नीम लाद रहा था। मैंने उसको कहा, मेरी बात सुनो भाई, नीम तो आपने कटवा लिया, आप लेके जा रहे हो, लेकिन जो गली में इतना गंद है ना, वो आपने ही समेटना है। जो गली के नुक्कड़ पे घर है, उसके सामने मेरे डेरे की ना क्यारियाँ हैं। फिर मैंने कहा मेरी क्यारियों में कोई पत्ते ना हो, अगर पत्ते हुए तो फिर देखना। वो कहता है कि मैं साफ़ करवा के जाऊँगा। क्या तो उसने दिया है कि मैं साफ़ करवाऊँगा, अब पता नहीं वो साफ़ करवाता है कि नहीं करवाता। अब इसके बाद बहुत से काम करने वाले हैं। एक तो बोतलों में मेरा ऑयल डालने वाला है, वो डालूँगी। वो मेरा ओरिजिनल ऑयल है, वो आपको भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर गाजरें कल की मंगवाई हुई हैं। टाइम ही नहीं लगा। टाइम इसलिए नहीं लगा कि पहले कल मैंने वो दाल और कीमा कर दिया, उसके शामी बनाने लग गया, वो शामी बन गए। तो फिर मैंने आलू बॉयल रख दिए। आलू बॉयल करने के बाद फिर मैदा लेके उसको गूंदा उनके हिसाब से। फिर वो आलू फिर मैश किए, उसमें नमक मिर्च जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी डाली। डालने के बाद फिर मैंने उसको ना थोड़ा सा मैंने रख दिया, तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर रात हो गई। फिर वो मैंने ना थोड़ा सा काम करवाना था। वो इधर है मेरे बेटे का दोस्त हबीब, फिर वहाँ चले गए, उनसे वो काम करवाया ऑयल का और शैम्पू वगैरह के, वो बनवाए स्टिकर वगैरह। फिर वो जब घर लेके आए तो वो इशा हो गई। फिर इशा के बाद मैंने ये किया कि यहाँ पे ला के ना शीट बिछाई, फिर उसको ना आटे को बेलना शुरू किया। फिर जो बड़ी बेटी थी उसने उसमें सारे मसाले डाले। मसाले डालने के बाद फिर हमने बेल के उसके रोल बनाए। रोल बना के जब रख दिए तो फिर उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि फिर रोल बनाने के बाद इतनी हिम्मत नहीं थी कोई काम कर सकूं। फिर गाजरें धो के रख दी। अब इंशाल्लाह फारिग होके खाना वाना खा के तो फिर हम ना उसको कद्दूकश करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके गाजर का हलवा बनाएंगे। फिर जो जो उसमें डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ी है ना मैंने, उसके बाद मैंने डिश वॉशर बनाया। पूरी 1-2 लीटर की बोतल बनाई है कि कुछ दिन काम वाली उसको चला लेगी। मैक्सिमम मैंने उसको आज कह दिया है। मैंने कहा मेरी बात सुने, 1 महीना कम से कम आपने इसको चलाना है, 1 माह से कम में नहीं चलाना, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं अब किचन में जाऊंगी, फिर वहाँ जो कुछ मैंने करना है वो आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं थोड़ी देर तक फिर वो गाजरें कद्दूकश करूंगी, मैं और बड़ी बेटी। फिर उसके जब कद्दूकश हो जाएंगी, फिर वो जो दूध था ना उसका मैंने खोया सा बना के रखा हुआ है। वो दूध को मैंने एक देगी में डाल के रख दिया था। और साथ साथ ना सुबह के टाइम ही, क्योंकि गैस आती है 6 बजे, उसको मैंने रख दिया था। फिर साथ साथ मैं चम्मच चलाती रही हूँ और वो गाढ़ा होता रहा। जब बहुत गाढ़ा हो गया, मैक्सिमम वो 4 किलो दूध था और 1 किलो से भी कम रह गया, फिर उसको मैंने एक बकेट में डाल के फ्रिज में रख दिया है। अब इंशाल्लाह जब गाजरें कद्दूकश हो जाएंगी, सिर्फ उसको रखूँगी खाली देगची में। जब वो थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी और फिर उसमें चीनी डाल दूँगी। फिर चीनी डालने से ये होता है उसका कलर ख़राब नहीं होता। फिर उसका कलर जब उभर के आता है तो फिर इसके बाद मैं खोया डाल दूँगी और देसी घी डाल के उनको भून लूँगी। तो फिर मेरे गाजरें तैयार हो जाएंगी और जो दूध था वो भी काम आ जाएगा।
अगर दूध कम हुआ तो मलाइयाँ ही पड़ी हुई हैं, एक पूरा बड़ा पॉट भरा पड़ा है फ्रीज़र में, फिर वो डालूँगी। कि जो खुश्क दूध वगैरह मैं नहीं डालती, इसलिए मैं ओरिजिनली बनाती हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी देर चल जाती है। ठीक है, अब मैं किचन में जाने लगी हूँ, इसलिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।